नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। जाहिर है इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी का जोश देखने लायक है। यहां पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे। इसके साथ ही पीएम भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी में उनका अब तक का सबसे लंबा रोड शो करेंगे। 28 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत बाबतपुर हवाई अड्डे से हो गई है। इसके साथ ही शंखनाद, ढोल, मंजीरे से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। फूलों की वर्षा की जा रही है। ये वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देखिए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे पीएम मोदी, लेकिन उसके पहले यह 28 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो, जनता पीएम का स्वागत करने के लिए आतुर है। और ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें काशी से, वाराणसी से काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी है। लेकिन उसके पहले ये भव्य रोड शो पीएम मोदी का भी देखिए। बड़ी संख्या में लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। फूलों की बारिश यहां पर की गई। और उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए, अब पीएम मोदी पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। यहां दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, लेकिन बनारस में पीएम मोदी का ये भव्य स्वागत आप देखिए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वाराणसी से, जहां करीब 28 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये अपने आप में एक बड़ा और अहम दौरा है। ऐसे में इसके बाद, अब इस रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। बनारस चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा काफी अहम है। काशी में मंदिरों में दिए जलाए जा रहे हैं, डमरू वादन हो रहा है। सोनभद्र से आए कलाकार अपने बैंड से, संगीत से पीएम का स्वागत करने को आतुर है। पीएम के पहुंचने से पहले हमारे संवाददाता समत श्रीवास्तव ने इन कलाकारों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार काशी से सांसद चुने जाने के बाद पहला दौरा, और उसको लेकर उत्साहित भोलेनाथ की काशी। हमारी मौजूदगी इस वक्त लहुरा वीर चौराहे के पास है, जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरना है। और उसको लेकर आप अगर तैयारियां देखेंगे तो एक और आपको यहां पर वो लोक गायक, लोक कलाकार नजर आएंगे जो दूर दूर से यहाँ पर नृत्य पेश करने के लिए आए हैं, ढोलक बजा रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बैंड जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद ये भारत देश है मेरा गाने को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां आप लोग, किस तरह की तैयारियां करी हैं आप लोगों ने? हम लोग मोदी जी के आगमन पर आज वाराणसी शहर में हम लोग के यहाँ कम से कम हम लोग के गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे देश के, हमारे वाराणसी शहर के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक तरफ इस तरह से स्वागत हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो मंदिर है वहाँ डमरू वादन भी हो रहा है। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सामने की तरफ आप देखिए, हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ से उस ओर जहाँ पर डमरू वादन हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये तस्वीर अलौकिक है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है डमरू वादन हो रहा है और पूजा पाठ चल रहा है। बनारस भोलेनाथ को याद कर रहा है, बजरंग बली को याद कर रहा है। क्या कुछ तैयारी आप? ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी सड़कों पर हुजूम है। ये काशी का एक एक नागरिक बिना किसी के बुलावे पर बड़े श्रद्धा भाव से अपने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के लिए पलक पावड़े बिछा के सड़क पे खड़ा है। जिस तरीके से आज हमारे माननीय सांसद 45वीं बार काशी आ रहे हैं और जब जब वो काशी आते हैं हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं दे करके जाते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रकृति प्रेम से जुड़ी तस्वीरें। जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी कुदरत को करीब से निहारने जंगल सफारी पर निकल जाते हैं। असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आज काजीरंगा नेशनल पार्क की सैर की, हाथी पर सवारी की और खूबसूरत जंगल में सुकून के पल बिताए।
कुदरत को करीब से निहारने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नेचर पार्क के सेंट्रल कोहोरा रेंज के मेहमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। इस दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क की खूबसूरती को उन्होंने कैमरे में भी कैद किया। हाथियों की सेवा भी की। सियासी गहमागहमी से दूर कुदरत के करीब पहुंचकर इन सुकून भरे पलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर आनंद लिया। इसके बाद मोदी खुली जीप में जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। साथ ही उन्होंने हाथियों की देखभाल करने वाले महावत और काजीरंगा की सुरक्षा में तैनात महिला दस्ते वन दुर्गा की टीम से भी मुलाकात की। हम आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साल 2022 में हुई गणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2613 राइनो मौजूद हैं। इसके अलावा 40 किलोमीटर लंबे इस जंगल में 55 प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। प्राकृतिक जैव विविधता से संपन्न ये नेचर पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस नेचर पार्क को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस साल काजीरंगा इस उपलब्धि की गोल्डन जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री की जंगल सफारी के दौरान काजीरंगा की सुरक्षा चाक चौबंद दिखी। उन्होंने करीब 2 घंटे का वक्त काजीरंगा नेशनल पार्क में बिताया। सारस्वत कश्यप, काजीरंगा, असम, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने जोरहाट में शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण भी किया। इसके साथ ही पीएम ने जोरहाट में 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे पीएम मोदी ने लोकार्पण से पहले पूजा पाठ किया। लचित बोरफुकन का यहाँ के इतिहास में अहम योगदान रहा है। वो अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे, जिन्होंने 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में असम को छीनने की मुगल सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस भव्य प्रतिमा का निर्माण जाने माने शिल्पकार राम वनजी सुतार ने किया है। इसकी ऊंचाई 84 फीट है। इस प्रतिमा को 41 फीट के स्तंभ पर स्थापित किया गया है। 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस प्रतिमा की नींव रखी थी। इस प्रतिमा के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। इस अस्पताल के निर्माण के साथ ही असम देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के वैसाखी में सेला टनल का उद्घाटन किया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे बड़ी डबल लेन टनल है। इससे आम लोगों को तो फायदा होगा ही, सामरिक नजरिए से भी यह सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। ये चीन बॉर्डर से सटे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश को 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। और अब बात भारतीय सेना के शौर्य की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में 12 मार्च को भारत की ताकत दिखने वाली है। दरअसल भारत की तीनों सेना ज्वाइंट एक्सरसाइज करने वाली है, जिसमें पहली बार सभी स्वदेशी वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम भारत शक्ति रखा गया है। शुक्रवार को तीनों सेना ने भारत शक्ति एक्सरसाइज की रिहर्सल की और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत दिखने वाली है और ये उसी शक्ति प्रदर्शन का ट्रेलर। जैसलमेर की पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज देश की तीनों सेनाओं की ज्वाइंट ताकत और प्रहार से थर्राओगी। शुक्रवार को हुई इस रिहर्सल में तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई और देश में निर्मित इंडोजीनियस हथियारों, मिसाइल्स, बंदूकों, टैंकों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, रॉकेट्स व अन्य वेपनरी के जरिए संयुक्त युद्ध क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी रेंज तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास से हुए जोरदार धमाकों से गुंजायमान हो उठी। चारों तरफ युद्ध व रेत के गुबार का मंजर सचमुच एक जलजला पेश कर रहा था। दरअसल पहली बार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की इस तरह की ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें सभी स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 मार्च को होने वाली इस एक्सरसाइज को भारत शक्ति नाम दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के गवाह बनेंगे। इस एक्सरसाइज के जरिए दिखाया गया कि कैसे युद्ध की स्थिति में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर काम करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। तीनों सेनाओं को मिलकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की तैयारी भी चल रही है और इसका फाइनल स्वरूप तैयार होना बाकी है। ऐसे में तीनों सेनाओं का किस तरह से इंटीग्रेशन होता है और अलग अलग लोकेशन पर होने के बाद भी कैसे तेजी से कम्युनिकेशन होता है, ये सब भारत शक्ति एक्सरसाइज में दिखाई देने वाला है। देश ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता पर काफी फोकस किया है और तीनों सेनाओं ने भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत शक्ति एक्सरसाइज इसी आत्मनिर्भर ताकत का प्रदर्शन है। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन नामक 5वीं ज्वाइंट एक्सरसाइज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संयोजन हासिल करना और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत युद्ध अभ्यासों को एक दूसरे को परिचित कराना था। एक्सरसाइज में भारत की राजपुताना राइफल्स बटालियन और जापान के कुल 40 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये पिछले 12 दिन से भारत और जापान की सेनाओं के धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। पच्चीस फरवरी से शुरू हुई इस एक्सरसाइज का आज समापन हो गया है। शुक्रवार को दोनों देशों के 40 जवानों ने यहां संयुक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से उतरे जवानों ने आतंकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरकर आतंकियों को मार गिराया। युद्धाभ्यास के दौरान घर में छिपे आतंकियों का खात्मा किया गया। दोनों देशों के जवानों ने आतंकियों के खात्मे के लिए संयुक्त योजना बनाई। कई तरह के टेक्निकल सपोर्ट के साथ दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस किया गया। लोकेशन मिलने के बाद हमला किया गया। दोनों देशों के जवानों ने बंकरों में छिपकर हमले करने की योजना पर काम किया। इस दौरान बंकरों में छिपकर दुश्मन पर नजर रखने और मौका मिलते ही बाहर निकलकर हमला किया। इस दौरान दोनों देशों के जवानों ने अपने अपने हथियारों से कृत्रिम दुश्मन पर निशाने साधे। शुक्रवार को धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास 2 चरणों में हुआ। इसमें कॉम्बैट कंडीशनिंग और टेक्निकल पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया गया।
इस मौके पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और बढ़ती औद्योगिक क्षमता को दर्शाया गया। इस धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज के जरिए संदेश दिया गया कि दुनिया में भारत और जापान मिलकर शांति की रोशनी फैलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा के क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट MCA को बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इस फाइटर जेट का नाम ही है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। आइए बताते हैं आपको इसकी खासियत। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 1414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। इसकी अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। ये भारतीय लड़ाकू विमान करीब 57.9 फीट लंबा होगा। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा। AMCA की ऊंचाई करीब 14.9 फीट होगी। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में करीब 8,275 किलोग्राम आता है। ये फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। इसके पहले वर्जन के बाद AMCA मार्क 2 में और ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग की जा रही है। मेघालय की राजधानी शिलांग में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। उमियाम झील के ऊपर आसमान लाल रंग में रंगा हुआ है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने उमियाम झील के ऊपर जोरदार प्रदर्शन किया। टीम ने भारतीय वायुसेना के पायलटों के कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए सटीक उड़ान का शानदार दृश्य पेश किया। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने कई परफॉर्मेंस के जरिए अपनी क्षमता दिखाई और बताया कि वायुसेना की पहचान ही उसकी सटीक उड़ान है। शौर्य से भरे जोश के बाद अब उत्सव के रंगों को निहारिए। बरसाना में होली की धूम मची है। शुक्रवार को देर शाम लठमार होली की प्रथम चौपाई हर्षोल्लास के साथ रंगीली गली में निकाली गई और इसके साथ ही बरसाना की लठमार होली का आगाज हो गया। रंगीली गलियों में अबीर गुलाल और रंग उड़ाए गए। लोग रंगों से रंगे नजर आए तो लोगों ने ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, झांझ मंजीरा की धुन पर चौपाई भी गई। और अब बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन आपको कराते हैं। आज उज्जैन में महाशिवरात्रि के अगले दिन होने वाली सालाना परंपरा को पूरे भक्तिभाव से निभाया गया। आज महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और दोपहर में उनकी भव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने आराध्य के दुर्लभ रूप के दर्शन किए। ये महाकाल के द्वार पर सजा आस्था का मेला है, जहां महाशिवरात्रि के अगले दिन भी भव्य उत्सव मनाया गया। ये पल बेहद खास है। यूं तो महाकालेश्वर धाम में रोजाना सुबह 4 बजे आरती की जाती है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती सुबह 4 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे की जाती है। आज फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर दोपहर 12 बजे पूरे भक्ति भाव से इस पावन रस्म को निभाया गया। इस दौरान बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया।
बाबा महाकाल को स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण का चंद्रमा, स्वर्ण का त्रिपुंड, स्वर्णाकार तिलक लगाकर दूल्हा बनाया गया। इसके बाद सप्त धान्य अर्पित किया गया। 1.25 लाख बेलपत्र महादेव को अर्पित किए गए। इसके बाद दोपहर को बाबा का सेहरा उतारा गया और भगवान फिर से निराकार रूप में आ गए। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से बाबा महाकाल को भस्म अर्पित किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और पूरा मंदिर परिसर श्री महाकाल के जय घोष से गुंजायमान हो गया। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।